ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हज का रुकने आजम वकूफ़े अरफा की अदायगी 15 लाख से जायद मुसलमान मैदान अरफात में जमा। मस्जिद निब्रा में खुतबा हज सुना। खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाज की अदायगी की गई। हाजी रात मुजल्फा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे। बजट, मुआशी और सिफारती उमूर पर कौम को एतमाद मिलेंगे। और ईद से कबल के इलेक्ट्रिक ने सरकारी महकमों की बिजली काट दी। महकमा तवानाई के साथ तनाज़े के सबब के इलेक्ट्रिक ने 25 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिजली मुनक़ता कर दी। टाउन्स को ईद कुर्बा की तैयारियों में मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में ईद कुर्बा की तैयारी, शहर शहर जानवरों की खरीदारी, घरों में भी रौनक। फैसलाबाद में आया अमेरिका से बैल। गर्मी बहुत है, रहता है एसी वाले कमरे में, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। मुल्तान में 182 किलो का चैंपियन दुम्बा। मालिक कहता है दूध, मलाई और मक्खन पर बच्चों की तरह पाला है, इस साल कुर्बान कर देंगे। हैदराबाद में धूम मची है लंबे कद के सफेद बादशाह की। भारी भरकम बकरा देखकर हैं सब हैरान। मालिक ने चैलेंज कर दिया, सिंध भर में ऐसा बकरा ढूंढ कर दिखा दो मेरी जान। जमींदार ने खेतों में घुसने पर ऊंट की टांग काट दी। सांगड़ में दिलखराश वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर देखकर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। SSP के मुताबिक ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान से पूछताछ जारी है। पुलिस ने सरकारी मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुतासरा शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान। PTI को फैसला करना पड़ेगा, क्या वो इंतशार की सियासत करना चाहती है या वो जमहूरियत पसंद मुस्बत सियासत करना चाहती है। बानी PTI मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो संजीदगी साबित करना होगी। लोगों की आवाज है, बानी PTI को 5 साल के लिए बंद रखें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं 15 साल से PTI सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही है। PTI और बानी ने फैसला करना है, फसाद का हिस्सा बनना है या मुल्क को आगे ले जाने के लिए किरदार अदा करना है। मैं मुज़ाकरात को कामयाब होते नहीं देखा। मुझे ये नहीं पता खान क्या क्या उनसे मांगेंगे। हैं तो वो इतना पुरुमीद नहीं हूँ। पहले तो ये मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे थे, अब मुज़ाकरात की बात आ रही है तो ज़ाहिर है इनकी कोई शरायत होंगी, कोई शरायत वो नहीं मानेंगे। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात होते नहीं देख रहा। ईद के बाद 2 माह बहुत हसास हैं, अगस्त तक आर पार होता देख रहा हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं 2014 में लंदन प्लान बना था। ताहिरुल कादरी बानी PTI से लंदन मिलने गए थे, मुझे इसका इल्म था। मेरे खिलाफ तमाम शहादतें PTI से आई। बानी PTI को मुझसे ताल्लुक निभाना चाहिए था। बाहमी दोस्तों के जरिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी में बैकडोर चैनल राबते जारी। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी ने मुतालबात पर लचक दिखाने से इनकार कर दिया। पैगाम रसां से कहा मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है। बैकडोर चैनल राबतों से हुकूमत, PP में बर्फ पिघलने का इम्कान। ईद के बाद मुज़ाकरात का दोबारा आगाज होगा। कल से पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसकी कानून के तहत पंजाब हुकूमत गिरफ्तारियां कर रही है। क्या इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना है? बस हो गया हो। जिस लेवल तक तुम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हो, बजट में तो जुल्म किया। पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका। किस कानून के तहत पंजाब हुकूमत गिरफ्तारियां कर रही है? PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं अगर आप हद से आगे बढ़ेंगे तो हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हम चाहते हैं मुल्क आईन के मुताबिक चले। मेरा गुमान ये है कि एक जज किसी भी यानी लेवल पे हो डिस्ट्रिक्ट, वो बेईमान नहीं हो सकता। मैं ये बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। मुझे ना किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की। हाँ, थोड़ी सी कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या कोई एक साहब आके बैठ के चले गए, एक बात करके चले गए, वो एक अलग बात है। लेकिन खुदा की रहमत से किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला।
मुझसे किसी ने राबता किया न दबाव डाला, सहाफी के सवाल पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी का जवाब। कहा, एक दो बार कुछ ऐसी कोशिश हुई जिसका फौरी सदेबाप किया गया, बाद में वो भी गलतफहमी साबित हुई। अदलिया की आजादी उसके फैसलों से नजर आती है। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। ईमानदारी से कहता हूं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। पंजाब में जो कुछ हुआ, लाहौर बार एसोसिएशन के इशू के ऊपर बड़ी ज्यादती थी। उस दिन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म कहा गया कि आप दरवाजे बंद कर दें और कोई वकील अंदर दाखिल नहीं होगा। ये काम तो मार्शल लॉ दवार में भी नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया दरवाजे बंद कर दें, वकील दाखिल नहीं होगा। मार्शल लॉ दौर में भी वकला पर हाई कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हुए थे। वकला दहशतगर्द नहीं, अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे थे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, वजीर आला पंजाब ने वकला के एहतजाज पर दहशतगर्दी के मुकदमात बंद करने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की दफा जाती मामलात पर नहीं लगाई जाती। वज़ीर आज़म का कतर के अमीर और ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबता। ईद उल अजहा की पेश की मुबारकबाद दी। फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी में कतर की हिमायत और ताउन को सराहा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने और बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज मंजूर कर ली। चेयरमैन FBI कहते हैं 24 लाख अफराद की निशानदही कर ली है जो रिटर्न फाइल करने के पाबंद हैं। चेयरमैन FBI ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर पैकिंग वाली अशिया पर 18% GST लगाया गया है। आम दुकानों पर फरोख्त होने वाली खुली अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। डब्बे का दूध बनाने वाली कंपनियां 3-4 साल से कीमतें बढ़ा रही हैं। एक डब्बा 800 रुपए का कर दिया। कंपनी कीमत कम करेगी तो हम भी टैक्स में कमी पर गौर करेंगे। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता होने से क्या होगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? शहरियों का सवाल। कहा, पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी का फायदा आवाम को नहीं पहुंचता। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो मसाइल में कमी आएगी। हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे और डीजल 2 रुपए 33 पैसे सस्ता किया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपए तक कमी हो चुकी है। अटक जिला कचहरी में फायरिंग करके 2 वकला को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर इजहार अफसोस। मुलजिम के खिलाफ खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाने और वजीर कानून को निगरानी की हिदायत। मरियम नवाज का वकला की फलाह के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। पंजाब बार काउंसिल के लिए 5 करोड़ रुपए ग्रांट का चेक दिया। कहा, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुआवनत करेंगे। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के OPDs में अमले की हड़ताल। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रिंसिपल समेत सीनियर असातिज़ा को हथकड़ियां लगवाईं। वज़ीर आला पंजाब के माफी मांगने तक OPDs बंद रहेंगी। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की मजंग टीचिंग अस्पताल आमद। अमले से झगड़ा और तल्ख कलामी। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा, जिसने एहतजाज किया सबको देख लूंगा। जितने मुअत्तल मुलाजमीन ने एहतजाज किया सबको फारिग कराऊंगा। सिविल अस्पताल सक्खर के जेल वार्ड से खतरनाक कैदी खैरू तैगानी के फरार पर ड्यूटी पर तैनात 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुकदमे में नामजद एक एहलकार फरार हो गया। मुकदमे में कहा गया है, ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने कैदी के साथियों को जेल वार्ड तक रसाई दी। पुलिस हेडक्वार्टर्स या मुतालिका थाने पर जानबूझकर बर वक्त इत्तला नहीं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने AIY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में इस्लाहात होते देखना चाहता है। भारत के साथ तमाम मामलात पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। तालिबान ने TTP को महफूज पनागाहें फराहम की हैं। तालिबान को वाज़े करना है, दहशतगर्दी किसी के मफाद में नहीं। फलस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा।
सलामती काउंसिल की जंगबंदी की करारदाद को इसराइल ने हवा में उड़ा दिया। गजा में बमबारी में बच्चे समेत 25 फलस्तीनी शहीद, 30 अफराद जख्मी। हमास का कहना है गजा में हमले में 2 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। गजाई किल्लत से एक और फलस्तीनी बच्चा जान की बाजी हार गया। अब तक भूख से 200 से ज्यादा बच्चे लुक़मा अजल बन चुके। इसराइली फोर्सेस का रफह में जमीनी कार्रवाई मजीद 2 हफ्ते जारी रखने का ऐलान। साबिक चैंपियन पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। फ्लोरिडा में आयरलैंड और अमेरिका का मैच बारिश के बाइस मंसूख। 5 पॉइंट्स के बाद अमेरिका ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त देकर अगले मरहले में रसाई आसान बनाई थी। पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच इतवार को आयरलैंड से खेलकर वतन वापस आ जाएगी। यकीन नहीं आ रहा, पाकिस्तान पहले राउंड से ही बाहर हो गया। कौमी टीम की खराब परफॉर्मेंस पर फैंस मायूस। टीम में तब्दीलियों का मुतालबा कर दिया। कहा टीम में दोस्तियां हैं, सिलेक्शन मेरिट पर नहीं हुई। अब तो क्रिकेट देखने को दिल ही नहीं चाहता। जब आप दोस्ती यारी वाली टीम बनाएंगे, जो डिजर्व करता है उसको नहीं लेंगे, फिर बाबर साहब ने प्रेशर डाला शाहीन पे, आप हो सकता है बाहर हो जाएं। ये बाबर 11 और वहाब रियाज 11 थी। ये इस टीम में मुझे बता दे, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, ना आधा तीतर ना आधा बटे, ना बैटिंग स्टेबल है ना बॉलिंग स्टेबल है। खिला क्या रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। T20 के मेगा इवेंट से पाकिस्तान बाहर, तज्जियाकारों का अफसोस का इजहार। वासित अली कहते हैं ये कौमी टीम नहीं थी, जाती पसंद नापसंद और दोस्ती यारी को तरजीह दी गई। बाबर आजम शाहीन आफरीदी पर प्रेशर डालने के लिए मोहम्मद आमिर को टीम में लाए। ऐसा ना होता तो अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर शाहीन आफरीदी करते। एआवाई न्यूज के क्रिकेट शो हर लम्हा पुरजोश में कामरान अकमल ने कहा, कौमी टीम की बॉलिंग मुस्तहकम न बैटिंग मजबूत, बस खाना पूरी की गई। पाकिस्तान टीम को खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने हाईजैक किया हुआ है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कांस्टेबलरी के शब कदर किले का दौरा। जंजीरों में जकड़े किले के कदीमी दरवाजों में दिलचस्पी का इजहार। तारीखी किले की देखभाल पर कमांडेंट एफसी और टीम को सराहा। कहा फ्रंटियर कांस्टेबलरी की पेशावर समेत सूबे में क़याम अमन के लिए गिरा कदर खिदमत हैं। एफसी अफसरान और जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुरी की दास्तानें रकम की। कौम को एफसी के सपूतों पर नाज है। मोहसिन नकवी ने विजिटर्स बुक में तासुरात भी दर्ज किए। PNS बाबर की अक्सास तरकिया में मुश्तरका मश्क में शिरकत। नेवल बेस का दौरा। ISPR के मुताबिक तुर्क बहरिया के कमांडर सदर्न टास्क ग्रुप ने जहाज का दौरा किया। तुर्क बहरिया के कमांडर की कमांडिंग ऑफिसर PNS बाबर से मुलाकात हुई। मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज में ताउन, मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत बढ़ाना है। ईद उल अजहा की आमद, दुनिया भर में तैयारियां। इंडोनेशिया की मवेशी मंडी में गहमा गहमी। बांग्लादेश की मवेशी मंडी में महंगाई की वजह से खरीदार परेशान। ट्यूनिस में बच्चे अपना पसंदीदा जानवर भेड़ लेने पहुंच गए। फलस्तीन में मगरबी किनारे पर मंडी लग गई। जंग की वजह से कुर्बानी का जानवर लोगों की पहुंच से दूर। अल्जीरिया में चाकू छुरी तेज हो गए। और पाकिस्तान की सकाफत के रंग बेलारूस में छा गए। दारुल हुकूमत मनसक में पाकिस्तानी आर्ट की नुमाइश पाकिस्तानी सफीर सज्जाद हैदर ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में खताती, ट्रक आर्ट, रिवायती मलबूसात और खुद से रखे गए। मकामी शहरी ने उर्दू में गाना गाकर दिल जीत लिए।